आदि से अनंत तक यही रही परंपरा, कायर भोगे दुख सधा, वीर भोगे वसुंधरा। जब शिवाजी राजे का देहावसान हुआ तो मराठा साम्राज्य का भार शंभू राजे यानी संभाजी महाराज के कंधों पर आ पड़ा। परंतु जल्द ही 1689 में उनकी भी बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और अब बात मराठा समुदाय एवं हिंदुई स्वराज्य के अस्तित्व पर आ पड़ी। ऐसा लगा कि स्वराज्य का दीपक औरंगजेब की आंधी में उड़ जाएगा, परंतु तभी उदय हुआ एक अनोखी योद्धा जोड़ी का। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको कथा सुनाऊंगा मोहिते वंश की, जिनके जीते जी औरंगजेब ना मराठों को कुचल पाए और ना ही हिंदुई स्वराज्य की मशाल को। तो अविलंब आरंभ करते हैं। मराठा साम्राज्य में योद्धाओं की कोई कमी न थी, परंतु मराठा सैन्य प्रमुख हंबीरराव मोहिते की बात ही कुछ और थी। इनका जन्म 1630 में 96 कुली मराठा कुल के मोहित चौहान कबीले में एक सैन्य सरदार संभाजी मोहिते के यहां हुआ था। इनकी बहन सोयराबाई ने बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज से शादी की, जिससे हंबीरराव छत्रपति शिवाजी महाराज के साले बन गए। प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने हंबीरराव को अपना सरसेनापति यानी कमांडर बनाया। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र दोनों की निष्ठावान सेवा की। उन दिनों बुरहानपुर दक्षिणी और उत्तरी भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापार केंद्र था और शहर में कुल 17 व्यापार केंद्र थे। 30 जनवरी 1681 को हंबीरराव मोहिते और संभाजी ने अचानक बुरहानपुर पर आक्रमण कर दिया। उस समय बुरहानपुर का सूबेदार जहां खान था और बुरहानपुर में मात्र 200 सैनिक तैनात थे, जबकि हंबीरराव के पास 20,000 की सेना थी। मुगलों में हंबीरराव की सेना का विरोध करने की ताकत नहीं थी। इस लड़ाई में मराठों को 1 करोड़ हंस से भी ज्यादा की संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु संभाजी अपने राज्य का विस्तार करते इससे पूर्व ही हंबीरराव की वाई के मोर्चे पर 1687 में तोप का गोला लगने से मृत्यु हो गई। परंतु अगर हंबीरराव शेर थे तो उनकी पुत्री ताराबाई उनसे 10 कदम आगे की सोचती। इनका जीवन उन लोगों के मुख पर तमाचा समान है जो यह बोलते हैं कि भारत की संस्कृति स्त्री विरोधी रही है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के कनिष्ठ पुत्र और संभाजी राजे के सौतेले भाई राजाराम छत्रपति की दूसरी पत्नी थी। 1700 में राजाराम की असामयिक मृत्यु के बाद इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। ताराबाई मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनी और उन्होंने शिवाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित करते हुए एक संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य की देखभाल करने लगी। उस समय शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के थे, परंतु 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की संरक्षिका के रूप में ताराबाई ने औरंगजेब को बराबर की टक्कर दी और उन्होंने 7 वर्षों तक अकेले दम पर मुगलों से टक्कर ली और कई सरदारों को एक करके वापस मराठा साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपीय इतिहासकारों की माने तो इन्हीं के प्रताप से मराठा गौरव अक्षुण्ण रहा और इनके जीते जी औरंगजेब कभी भी इनसे विजयी नहीं हो पाए। परंतु अधिक की लालसा कभी कभी हानिकारक भी होती है। ताराबाई अपने पुत्र को गद्दी पर देखना चाहती थी, परंतु ऐसा हो ना सका और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति शाहू महाराज को दिल्ली से छोड़ दिया और जिसके कारण गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ और महाराष्ट्र में गृह युद्ध छिड़ गया। अंततः शाहू ने युद्ध में ताराबाई की सेना को पराजित कर उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उनको कोल्हापुर राज्य देकर वहीं पर उनका राज्य स्थापित कर खुद मराठा साम्राज्य में शाहू काल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। परंतु इस अंतर युद्ध को छोड़ दे तो मोहिते वंश के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह ना होता तो मराठा वंश छत्रपति संभाजी राजे से आगे ही नहीं बढ़ता। महारानी ताराबाई के कौशल का अब भी कई मराठा शोधकर्ता लोहा मानते हैं। भारतवर्ष इनका ऋणी रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। जय राम जी की।